Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज हम 8 जनवरी 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए लेसन नंबर 6 द काइज विजन एंड पाकिस्तान में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हम इस एक्सरसाइज में मौजूद आपकी बुक के पेज नंबर 67 और 68 पर मौजूद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि अजीज़ तलबा आप इन क्वेश्चंस को बगौर समझने की कोशिश करेंगे और किसी किस्म की मुश्किल की सूरत में मुझसे रब्ता करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। लेसन नंबर 6 द काइज विजन एंड पाकिस्तान। आज हम इस लेसन की एक्सरसाइज का पेज नंबर 67 सॉल्व करेंगे। इस पेज पर मौजूद हम डिनोटेशन के बारे में आज पढ़ने लगे हैं। व्हाट इज़ ए डिनोटेशन? डिनोटेशन से मुराद किसी लफ्ज़ का ज़ाहिरी मफ़हूम होता है। डिनोटेशन इज़ द लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, the word snake in a dictionary will have the denotative meaning scaly and legless. The denotation therefore refers to the most basic or specific meaning of a word. यानी denotation से मुराद किसी लफ्ज़ का ज़ाहिरी मफ़हूम या लुग़वी मफ़हूम होता है, यानी लुग़त में जो मतलब दिया जाता है उसे denotation कहा जाता है। मसलन सांप। जी, इसके बाद हम कोनोटेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कोनोटेशन क्या है, कोनोटेशन किसे कहते हैं। कोनोटेशन से मुराद किसी लफ्ज़ के पोशीदा मायनी है। कोनोटेशन ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द आइडिया दैट इज सजेस्टेड बाय और एसोसिएटेड विद ए वर्ड। द कोनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ ए वर्ड एग्जिस्ट टुगेदर with the denotative meanings. The connotations for the word snake could include evil or danger. It has the connotation of someone who cannot be trusted. यानी connotation से मुराद अल्फाज का इस्तिलाही मफ़हूम है, यानी किसी चीज़ की खासियत को मद्देनज़र रख कर इसका मफ़हूम बयान किया जाता है। मसलन लफ्ज़ स्नेक से मुराद बुराई या ख़तरा है, या किसी इंसान का भरोसामंद ना होना है, या किसी इंसान का धोखेबाज होना है। ये कोनोटेशन कहलाता है। यानी स्नेक से मुराद धोखेबाज इंसान, ख़तरा या बुराई। कोनोटेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कोनोटेशन जो है वो मस्बत और मनफी यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड थिन कैन हैव ए पॉजिटिव कोनोटेशन ऑफ स्मार्ट। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ थिन का जो पॉजिटिव कोनोटेशन है वो स्मार्ट है, एंड नेगेटिव कोनोटेशन ऑफ स्किनी, और इसका नेगेटिव कोनोटेशन जो है वो स्किनी है। इसके बाद हम इसी पेज पर मौजूद क्वेश्चन ई को देखते हैं बेटा। फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम गिव द सिमिलर मीनिंग्स, डिनोटेशन एंड वन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोनोटेशन। कहते हैं कि दिए गए अल्फाज को आप नेगेटिव और पॉजिटिव कोनोटेशन में लिखें और इसका डिनोटेटिव मीनिंग भी लिखें। देखें यहाँ पर कॉलम्स मुख्तलिफ बने हुए हैं। पहला कॉलम नंबर का है, दूसरा वर्ड का है, तीसरा डिनोटेटिव मीनिंग का है, चौथा पॉजिटिव कोनोटेशन और पांचवा नेगेटिव कोनोटेशन का है। पहले देखें वर्ड में फैट। फैट मीन मोटा, और इसका डिनोटेटिव मीनिंग जो है वो होगा ओवरवेट, और पॉजिटिव कोनोटेशन होगा प्लम्प यानी मोटा, जो कि दिखने में अच्छा लगे, मोटा ताज़ा। उसके बाद यानी फरवा जिसे हम कहेंगे। उसके बाद नेगेटिव कोनोटेशन में ओबीज यानी ऐसा मोटा जो देखने में बुरा लगे, यानी तौंद वाला, पेट वाला मोटा। ठीक है बेटा, ये नेगेटिव कोनोटेशन होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर लफ्ज़ है नोटोरियस। इसका डिनोटेटिव मीनिंग है वेल नोन।
पॉजिटिव कॉनोटेशन है सेलिब्रिटी और नेगेटिव कॉनोटेशन है इनफेमस। इसी तरह स्पिंस्टर, इसका डेनोटेटिव मीनिंग है अनमैरिड वोमेन। पॉजिटिव कॉनोटेशन है ए वोमेन हुज ऑक्यूपेशन इज टू स्पिन, यानी ऐसी खातून जिसका पेशा चरखा काटना हो। नेगेटिव कॉनोटेशन होगा एन ओल्ड वोमेन थॉट अनलाइकली टू मैरी। जी, इसके बाद स्टर्न, स्टर्न का डिनोटेटिव मीनिंग होगा स्ट्रिक्ट। पॉजिटिव कॉनोटेशन फर्म और इसका नेगेटिव कॉनोटेशन हार्श। इसके बाद लफ्ज़ है बेटा प्राउड। प्राउड का डिनोटेटिव मीनिंग होगा वन हु टेक्स प्राइड इन समथिंग, कोई ऐसा शख्स जो कि किसी काम पर गरूर करे, फ़ख्र करे। उसके बाद पॉजिटिव कॉनोटेशन होगा ग्लैड या सेटिस्फाइड, ग्लैड या सेटिस्फाइड, जबकि इसका नेगेटिव कॉनोटेशन होगा एरोगेंट, एरोगेंट। जी, नेक्स्ट है बेटा श्रीउड। क्या लफ्ज़ है बेटा? श्रीउड। श्रीउड का जो है डिनोटेटिव मीनिंग होगा शार्प या कीन और पॉजिटिव कॉनोटेशन वाइज, जबकि नेगेटिव कॉनोटेशन होगा कनिंग। जी बेटा, क्या होगा? कनिंग। नंबर 7 पर है इकोनॉमिकल। इसका डिनोटेटिव मीनिंग होगा इनएक्सपेंसिव और पॉजिटिव कॉनोटेशन होगा प्रूडेंट, जबकि नेगेटिव कॉनोटेशन होगा माइजरली। इसके बाद वर्ड है फेल। फेल का डिनोटेटिव मीनिंग होगा अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। पॉजिटिव कॉनोटेशन होगा क्लोज और नेगेटिव कॉनोटेशन होगा डिक्लाइन। जी, तो इसी लेसन के पेज नंबर 68 पर मौजूद हम क्वेश्चन ए को देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रेस इन द फॉलोइंग वर्ड्स। दरअसल दिए गए अल्फाज के जो प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ड हैं उन्हें स्ट्रेस करें। जी, पहला है जी अनरिटन, अनरिटन, अनरिटन। देखें WRI को हमने स्ट्रेस किया। ये स्ट्रेस वर्ड्स को मैंने रेड कलर से रेड कलर दिया है और उसे अंडरलाइन भी किया है। उसके बाद है अनरैप, अनरैप WRAP को मैंने स्ट्रेस किया। इसके बाद है अब्राहम, AB को मैंने स्ट्रेस किया, यानी ये प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस हैं और ये सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस हैं। बाद में जो किए गए वो सेकेंडरी और जो पहले अगर शुरू में किए गए स्ट्रेस वो प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस किए गए हैं। इसके बाद है प्रेसिडेंट। इसमें PRE को प्रेसिडेंट को मैंने स्ट्रेस किया। इसके बाद वर्ड है टीच। टीच में मैंने TEA, टीच, टीच, टीच को मैंने स्ट्रेस किया। इसके बाद वर्ड है बेटा पॉन्डर। क्या वर्ड है? पॉन्डर। पॉन्डर में मैंने PON को स्ट्रेस किया, पॉन्डर, पॉन्डर। जी बेटा। जी, तो अजीज़ तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे बगौर सुना होगा और समझने की कोशिश की होगी। इसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल या कोई इबाहम हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आई विल सेटिस्फाई यू। थैंक यू।